राधे राधे आप सभी को। साल 2023 में छठ पूजा कब से कब तक है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी से कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक मनाए जाने वाला 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा एवं अर्घ देने का विधान है। छठ भारत में वैदिक काल से ही मनाए जाने वाला बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पूजा के प्रथम दिन नहाए खाए 17 नवंबर 2023 को है। छठ पर्व का प्रथम दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, इस दिन सर्वप्रथम घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके उपरांत व्रती अपने निकटतम नदी अथवा तालाब में जाकर स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। तला हुआ खाना इस व्रत में पूर्ण रूप से वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। दूसरा दिन खरना या लोहड़ा। खरना 18 नवंबर 2023 को इस बार है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने का रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांतवास करते हुए ग्रहण किया जाता है। सभी परिवारजनों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को प्रसाद रूप खीर रोटी दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके उपरांत व्रती अगले 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत धारण कर लेता है। मध्य रात्रि को व्रती पूजा के लिए विशेष प्रसाद रूप में ठेकुआ नामक पकवान बनाते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य 19 अक्टूबर 2023 को इस साल पड़ रहा है। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, पूरे दिन सभी परिजन मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, कचवनिया बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा का प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ के घाट पर ले जाते हैं। इस पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। इस संपूर्ण आयोजन में महिलाएं छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट की ओर जाती हैं। नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है एवं दीप प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा किया जाता है। छठ के चौथे दिन उषा अर्घ
कहा जाता है। 20 नवंबर 2023 को इस बार पड़ रहा है। चौथे अर्थात अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती जन घाट पर उगते हुए सूर्य देव की पूजा हेतु सभी परिजनों के साथ पहुँचते हैं। संध्या अर्घ्य से अर्पित पकवानों को नए पकवान से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य के समान ही किए जाते हैं। पूजा अर्चना समांत उपरांत घाट के पूजा का विधान है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा के अनुष्ठानों का उद्देश्य सौर ऊर्जा जल सेक के लिए भक्त के शरीर और दिमाग को प्रेरणा देता है। केवल सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान ही अधिकांश मनुष्य सुरक्षित रूप से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा के त्यौहार में देर शाम और सुबह जल्दी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। प्राचीन काल में ऋषि उसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग कर रहे थे जैसे हम छठ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार के ठोस या तरल आहार के बिना करते थे। उसी तरह की प्रक्रिया की मदद से वे भोजन और पानी के बजाय सीधे सूर्य के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। छठ पूजा प्रक्रिया से क्या फायदे हैं? छठ पूजा की प्रक्रिया भक्त के मानसिक अनुशासन का केंद्रित है। इसका उद्देश्य भक्तों को मानसिक शुद्धता की ओर ले जाता है। कई अनुष्ठानों की मदद से छठ व्रत सभी प्रसाद और पर्यावरण में अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने पर केंद्रित है। इस त्योहार के दौरान एक चीज़ जो सबसे ऊपर रहती है वो है साफ सफाई। यह मन और शरीर पर एक महान विषहरण प्रभाव डालता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। 36 घंटे के लंबे उपवास से शरीर का पूर्ण विषहरण होता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में मौजूद विषाक्त रक्त पदार्थों से लड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। ध्यान, प्राणायाम, योग और छठ अनुष्ठान जैसे विषहरण प्रक्रिया की मदद से शरीर में मौजूद विषाक्त रक्त पदार्थों की मात्रा को बेहद कम किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश सुरक्षित विकिरण फलक और जीवाणु संक्रमण को ठीक करता है। छठ पूजा के परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित ऊर्जा श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य में सुधार करती है। साथ ही सौर ऊर्जा हार्मोन के स्तर से भी संतुलित करती है। अभी हमने जो कुछ भी छठ की फायदे बताए हैं वह वैज्ञानिक कारण है। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें।